नमस्कार दोस्तों, यह टॉपिक मैंने महाभारत से ली है। एकलव्य की गुरु भक्ति के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसी गुरु भक्त एकलव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या प्रदान कर रहे थे। उन राजकुमारों में अर्जुन अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्ति होने के कारण वह द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में आगे थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा, अंधकार हो जाने पर भी भोजन के निवाले को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस बात से उन्हें यह समझ आया कि निशाना साधने के लिए प्रकाश से ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है और वह रात अंधकार में ही निशाना लगाने का अभ्यास करना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य उनके इस अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ साथ गदा, तोमर, तलवार शस्त्रों का कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्य नामक निषाद का एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के आश्रम आया, किंतु निम्न वर्ग का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य ने वन में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर और उनको अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित मन से साधना करके अल्पकाल में ही धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार द्रोणा के साथ शिकार के लिए उसी वन में गए, जहाँ पर एकलव्य कुटिया बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। अचानक राजकुमारों का कुत्ता जंगल में भटक गया। एकलव्य को देखकर लगा। इससे एकलव्य क्रोधित होकर उस कुत्ते पर अपना बाण चलाकर उसका मुंह बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इसी कौशल बाण चलाए कि कुत्ते का किसी प्रकार से चोट नहीं आ लगी, लेकिन बाणों से बिछ गया और भौंकना बंद कर दिया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने विद्या के उस कौशल को देखा, तो वह द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, कुत्ते के मुंह में जिस कौशल बाण चलाए हैं, उससे तो ये लगता है यहाँ पर कोई मुझसे बड़ा धनुधर रहता है। द्रोणाचार्य ने अपने सभी राजकुमारों को साथ लेकर एकलव्य के पास पहुँचे और बोले, हे वत्स, क्या ये बाण इस कुत्ते पर तुम्ही ने चलाए हैं? हाँ, मैं सिर हिलाया। उन्होंने दोबारा पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या का शिक्षा देने वाला कौन है? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके यह विद्या सीखी है। इतना कहकर द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति दिखा दी। द्रोणाचार्य आश्चर्य में पड़ गए। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुधारी बने। वह एकलव्य से कहा, हे वत्स, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा के रूप में जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य सहर्ष अपना अंगूठा काटकर उन्हें द्रोणाचार्य को अर्पण कर दिया।
इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।